डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस क्या किया था, तो हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे टर्म दिए गए थे, nth टर्म दिए गए थे, तो उनके अनुक्रम के 5 पद या 6 पद निकालने थे, तो हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम आप कहेंगे कि मतलब कोई भी एपी दी जाएगी, उसका प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातर क्या होता है डी, और प्रथम पद ए क्या होता है, उस बारे में हम जानेंगे। एपी कब होती है, तो एपी का सार्वधातर हमेशा सदैव नियत रहता है, उसको हम एपी कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात को समझो बहुत ही गौर से। कोई भी एक श्रेणी ले लें 2 4 6 8, जैसे कोई भी एक श्रेणी ले लें 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट, इस तरीके से मान लो ये चलती चली जा रही है एन टर्म तक, एन टर्म तक ये चलती चली जा रही है। तो जो प्रथम पद होता है उसको ही हम ए बोलते हैं, ये होता है ए। सार्वधातर क्या होता है, तो किन्हीं भी दो पदों को माइनस कर दो, तो इसको ना T1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं T2 सेकंड टर्म, इसको T3 T4 एन डॉट डॉट ऐसे चलती चली जाती है और कहाँ तक जाती है Tn टर्म तक। तो इसको Tn को हम बोलते हैं nth टर्म, nवां पद। ऐसे ही इसको बोलते हैं द्वितीय पद, T2 द्वितीय पद, दूसरा पद, T1 पहला पद, T3 तीसरा पद। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे ए कितना है, 2 है, तो प्रथम पद 2 हो जाएगा। सार्वधातर की बात करते हैं, तो सार्वधातर होता है सेकंड पद में से प्रथम पद घटाओ तो सार्वधातर आ जाता है, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो तो आ जाता है सार्वधातर, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म। तो किन्हीं भी दो टर्म को लेकर के उसकी अगली टर्म में से पिछली टर्म अगर घटा देते हैं तो सार्वधातर मुझे प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपको सार्वधातर दिया हो और प्रथम पद दिया हो और श्रेणी के कुछ पद पूछ लिए जाएं तो कैसे निकालोगे, तो बात को समझो। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मुझे पता था कि ए क्या है, ए हमारा प्रथम पद है, डी क्या है, डी हमारा सार्वधातर है। तो यहाँ पे सार्वधातर कितना आ रहा था, तो अगर मान लो, अगर बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर मान लो आपको ए दिया जाता केवल 2 और डी दिया जाता 2, तो क्या आप ये श्रेणी निकाल सकते थे? हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, बात को समझो। तो ए कितना है 2, तो पहला पद 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला पद जो आएगा तो 2 प्लस 2, सार्वधातर भी ऐड होता चला जाएगा, तो ए प्लस डी किया। उसके बाद में फिर इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये 4 आया, उसमें 2 ऐड करोगे तो 6, तो 2 का अंतर मिलता चला जाएगा, तो 6 2 8, 8 2 10। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे किया क्या, ए पहले लिखा था, यहाँ पे आई तो ए प्लस डी लिख दिया, यहाँ पे आई तो क्या लिख दिया, ए प्लस डी लिख दिया। उसके बाद और चले तो ए प्लस 2d लिख दिया, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है 2, तो डी की वैल्यू 2 दूनी 4 और ए का मान कितना था 2। तो जब भी ऐसा ए और डी दिया जाएगा तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो भी श्रेणी आप लिखोगे उसको इस तरीके से लिखोगे कि पहला पद होगा ए, उसके बाद इसका अगला पद होगा ए प्लस डी, फिर इससे भी अगला पद होगा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा आगे, ए फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इस तरीके से चलता चला जाएगा। जब ए और डी के मान दिए जाएंगे, तो फिर से कह रहा हूँ कि ए क्या है, तो ए प्रथम पद है, डी क्या है, डी सार्वधातर है, श्रेणी का सार्वधातर है। तो यहाँ पे ए कितना है, तो ए देखो उन्होंने 10 दे रखा है, तो पहला पद क्या हो जाएगा 10। उसके बाद दूसरा पद अगर निकालें तो ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही ए कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह कितना है 10, तो ए प्लस 2d निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 2 20 और 20 और 10 30, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे सार्वधातर कितना आ रहा है 10, 10 जोड़ रहे हैं, फिर 10 जोड़ रहे हैं। ऐसे ए प्लस 3d निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 10 3 30 और 10 कितना आ जाएगा 40। तो ये आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से हम श्रेणी के पद जितने भी बताए जाएंगे निकाल लेंगे। अगर मान लो उसमें यहाँ पे कह रहा है केवल 4 पद लिखिए, मान लो कहता 5 पद लिखिए, तब क्या करते, तो उस कंडीशन में ए प्लस 3d फिर ए प्लस 4d हो जाता, फिर ए प्लस 5d हो जाता। मान लो 6 कहता तो ए प्लस 5d। तो इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बराबर -2 है, डी बराबर 0 है,
तो a बराबर -2 d बराबर 0। इस सवाल में क्या करेंगे, तो इस सवाल में भी 4 पद लिखने हैं, तो 4 पद लिखने के लिए करेंगे क्या, उस बात को समझो। तो वही कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या करेंगे, तो a पहला पद a हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो a कितना है, तो a है -2, फिर a दूसरे पद के लिए a -2 प्लस 0, तो 0 जब जोड़ोगे -2 में तो -2 आ जाएगा। तीसरे पद के लिए देखो a कितना है, -2, a कितना है -2, और d 0 इसमें भी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -2। फिर ऐसे ही a d का गुणा 2 में करोगे ना तो 0 ही आएगा, जब d का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे a कितना है -2 प्लस 3 गुणा 0 करोगे, d की जगह लिखोगे 3 गुणा 0 तो ये 0 आ जाएगा, तो ये भी -2 हो जाएगा। यानी 2 गुणा 0 तो 0, d की जगह यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा 0, d की जगह यहाँ 0 डालोगे ये पूरा 0, d की जगह यहाँ 0, तो -2 प्लस 0, तो ये सब कुछ क्या आएगा -2। तो ये भी श्रेणी कैसी श्रेणी है, ये भी श्रेणी AP है। क्यों AP है, क्योंकि जब भी किन्हीं भी दो टर्मों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कोई भी दो टर्म दी जाएंगी तो अगली टर्म माइनस पिछली टर्म बराबर, फिर ऐसे ही अगली दो टर्म लेके उसमें से अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, जब भी निकालोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। समांतर श्रेणी की कंडीशन में हमेशा बराबर आएगा, तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो ये समझ में आ गया। इसके 4 पद इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल कर लोगे, जब प्रथम पद दिया जाए और सार्वधातर दिया जाए और उसके 4 या 5 पद, कुछ भी जितने भी पद पूछे जाएं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और सवाल लिया है आपके सामने। तो इस सवाल में क्या कह रहा है ये समझते हैं। तो इस सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित AP के प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। प्रथम पद लिखना है और सार्वधातर लिखना है। इस श्रेणी आपको दी गई है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वधातर के बारे में लिखना है। तो ध्यान से समझो। तो प्रथम पद मतलब जो पहला पद है वही प्रथम पद। तो पहले पद को ही हम क्या कहते हैं, तो पहले पद को ही हम कहते हैं प्रथम पद। तो A, इसको ही हम A बोलते हैं। तो A बराबर 3। तो पहला आंसर आ गया। यही कह रहा था कि प्रथम पद लिखना है और सार्वधातर लिखना है। सार्वधातर मतलब D और पूछा है। तो क्या क्या पूछा था इसमें, A पूछा था और D पूछा था। तो A तो मुझे पता है कि पहला पद ये है, तो A बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन D के लिए ध्यान से देखो। तो D के लिए क्या करोगे आप, तो D के लिए मैंने बताया था कि D के लिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, इस तरीके से निकालते हैं। तो T2 सेकंड टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 1, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में 3, तो 1 माइनस 3। तो एक प्लस की एक माइनस की, तो 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 2, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जिसका प्रथम पद A और D कितना है -2। इसी प्रकार इसमें प्रथम पद और सार्वधातर निकालेंगे। तो प्रथम पद तो दिखाई दे रहा है क्या है A, प्रथम पद को A बोलते हैं। तो A कितना है, A बराबर -5, A बराबर -5 आ गया। तो अब कैसे D निकालोगे, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, देखो D का मतलब ये होता है कि ये T1 है, ये T2, T3, T4 ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन आते चले जाएंगे। अब बात को समझो। तो यहाँ T1 है और यहाँ T2, T3। तो सार्वधातर जब भी निकालते हैं ना, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दें। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि T2 में से T1 घटा दो, चाहे T3 में से T2 घटा दो, चाहे T4 में से T3 घटा दो। तो D इज इक्वल टू जाए T3 में से चाहे T2 घटा दो तब भी आ जाएगा। तो सार्वधातर हमेशा AP अगर है तो हमेशा समान होगा। क्लियर। तो T3 कितना है, तो T3 ये थर्ड टर्म 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कितनी है 3 माइनस, और T2 की वैल्यू -1 है। T2 की वैल्यू क्या है -1। तो ये माइनस पहले से ही था और -1 इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चाहे यहाँ से निकालते T4 माइनस T3 करते तो 7 - 3 तब भी 4 आता। तो हमेशा इक्वल आएगा। तो A ऐसे आ जाएगा, A आ जाएगा -5 और D आ जाएगा 4। क्लियर हो गई बात। एक और इसी प्रकार का सवाल लिया जिसमें भी प्रथम पद निकालना है और सार्वधातर निकालना है। तो देखो समझो। तो
प्रथम पद 1/3 है, पहला पद ही प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/3। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद सार्वधातुक डी के लिए क्या बताया था, डी के लिए बताया था सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म ये सेकेंड टर्म है, तो 5/3 सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म 1/3 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, हर समान है, उस कंडीशन में 3 लिखोगे, तो जब हर समान है तो अंश को ऐसे ही लिखेंगे 5 - 1, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/3, तो यहाँ पे जो सार्वधातुक आएगा वो कितना आ जाएगा 4/3, 4/3, और ए कितना आ जाएगा 1/3। तो अगले सेशन के लिए कुछ फार्मूलों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में जब फार्मूलों के उपयोग से कुछ सवाल लगाएंगे तो उन फार्मूलों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फार्मूले क्या हैं उनको समझो। तो जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ये T1 है, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5 एंड डॉट डॉट इस तरीके से चलेगा, टर्म इस तरीके से चलते चले जाएंगे आगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड Tn टर्म, ऐसे चलता चला जाएगा, Tn टर्म आएगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या बताया था कि ये होता है ए, ये क्या होता है a+d, ये होता है a+2d, फिर a+3d, a+4d एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म था तो यहाँ a है, सेकंड टर्म था तो a+d, फिर थर्ड टर्म था तो a+2d, फिर फोर्थ टर्म आया तो a+3d। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, तो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे a ही है, यहाँ पे 2 था तो a+1d है, और यहाँ पे 3 है तो a+2d है, यहाँ पे 1 था तो d का कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ 2 है तो d का 1 टर्म है a+1d, यहाँ 3 है तो a+2d मतलब एक कम, यहाँ पे T4 है तो a+3d 4 से एक कम, यहाँ पे 5 है तो a+4d। तो यहाँ से पता चला कि इसी प्रकार अगर मुझसे कोई कहे कि Tn कितना होगा, तो Tn के लिए देखो अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या था a+4 - 1 इंटू डी यानी कि 3d। तो ऐसे ही यहाँ पे n है तो एक कम d, तो एक कम d होगा तो n में कम करोगे तो एक कम करोगे n - 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे सवालों को लगाने के लिए। यहाँ पर Tn क्या है, तो यहाँ Tn nवां पद या nth टर्म है, d तो पता ही है, d क्या है सार्वधातुक है, श्रेणी का सार्वधातुक, और n क्या है, तो n है पदों की संख्या, पदों की संख्या, कितने पद हैं श्रेणी में ये n बताएगा। n क्या बताएगा, ये बताएगा nवां पद कौन सा है, Tn। जैसे n इस श्रेणी को ले लो T1, T2, T3, T4, 5 और n तक, तो Tn तक, तो nth टर्म मतलब nth टर्म कितना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी पे बेस सवाल अगली एक्सरसाइज में लगवाएंगे। अगर जिस पॉइंट पे भी वीडियो समझ में नहीं आया हो तो उस पॉइंट पे वापस से बैक करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।